हरेले से एक दिन पूर्व मिट्टी के निर्मित शिव पार्वती व गणेश की देव प्रतिमाएं डिकर व डिकरे बनाए जाते हैं। सौर पिथौरागढ़ क्षेत्र की महिलाएं व्रती रहकर मकई की हरी लड़ियों और पत्तियों के परस्पर गूंथकर गौरा पार्वती तथा महेश्वर शिव की आकृतियां स्यूत ऊंट आठों वीराष्टमी के पर्व पर अवसर पर बनाती हैं। फिर है पवाड़ा। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अद्भुत पराक्रम से संबंधित गाथा गीतों को पवाड़ा कहा जाता है। गढ़वाल मंडल में इन्हें कुटुक अथवा भड़गना कुमाऊं मंडल में इन्हें कुटुक अथवा भड़गान कहते हैं। इसका गायन ढोल दम्मू बजाकर किया जाता है। मंडान। दैविक अनुष्ठान के लिए गांव में किसी निश्चित स्थान पर ढोल दम्मू तूरी रणसिया की नाद के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती है और लोग वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। हिल यात्रा, तो ये तो अब सभी को पता होगा, ये कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में सोर घाटी में मनाया जाता है। फिर उसके बाद है ऐपण। ऐपण भी आप सभी लोग जानते हैं, यह एक भित्ति चित्रकला है जो कुमाऊं अंचल में प्रचलित है। धार्मिक अनुष्ठानों में घरों की देहरी प्रांगण व पूजा घर में ऐपण बनाए जाते हैं। इस कला को बंगाल में अल्पना व महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है। तो दिवाली वगैरह पर हम सभी लोग अपने घरों पर ऐपण बनाते हैं। और फिर इसके बाद है अठवाड़। बलि पूजा का एक रूप है। इसमें किसी देवता के नाम की बलि दी जाती है। तो जैसे कि हमारे कुमाऊं मंडल में प्रचलित जो अठवाड़ दे रहे हैं, ये चीज़ होता है ना, जो पुजारी लोग बोलते हैं कि ये घर का ये हो जरूर है, वो तो अठवाड़ देनी पड़ेगी। ये वो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें 8 तरह के कुछ बलि वगैरह देने का प्रावधान होता है। और फिर अचरी अछारी। देव कन्या मान्यता है कि ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। ग्यास व अगास। दीपावली के 11 दिन पूर्व मनाए जाने वाला पर्व, कुछ क्षेत्रों में इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। फिर है अवसर। देवरा यात्रा के संबंध में किया जाने वाला लोकनाट्य। नौरते। देवताओं की पूजा के लिए 9 दिन तक रखा जाने वाला अनुष्ठान, जैसे कुमाऊं बोलते हैं नॉर्थ है ना, 9 दिन के लिए रखते हैं। और बैसी हो गए 22 दिन के लिए। फिर उसके बाद है भैला। दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाई जाने वाला भैला मसाल को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है। तो ये शायद गढ़वाल में ही होता होगा, कुमाऊं में तो नहीं होता। और फिर है मंडान। सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक देव नृत्य कार्यक्रम है। और बाकी गास, फूल संक्रांति, फूलदेई और बग्वाल दीपावली, बसंत पंचमी, ये आप सभी को पता है। फिर उसके बाद है रासो। उत्तराखंड के किसी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के टेकनौर क्षेत्र का तादी नृत्य गढ़वाल के किसी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य। किस क्षेत्र का लोक नृत्य? तो रोमाई क्षेत्र का। भीर व तमसुत नाम का मेला किस देवता के पूजन से संबंधित है? तो सुमसेरू। और फिर उसके बाद प्रसिद्ध महसू देवता कितने भाई हैं? तो 4। भेड़ पालकों द्वारा गाया जाने वाला एक प्रमुख गीत है छूड़ा गीत। और गेंदी वध लोक नृत्य से संबंधित है पांडव नृत्य। थड़िया चौफला गीत की लय में क्या अंतर है? तो थड़िया विलंबित व मध्य गीत है, जब जागर गीत और पाणी गीत में क्या अंतर है? जागर जागृति करने वाला गीत है और जबकि पाणी शौर्य गाथा के लिए गीत है। चाड़ी क्या है? पांडव वार्ता के दौरान पांडव संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं। विशेष क्षेत्र विशेष के अनुसार धुन आदि से परिवर्तित होते हैं, जिन्हें पौनी की चांडी कहते हैं। हिंदू नववर्ष चौमास की संक्रांति से आगमन पर बच्चे द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार को फूलदेई, देलियों पर फूल डालने वाले त्यौहार को कहा जाता है, तो फूलदेई बोल जाता है। और गढ़वाल में वो गीत जो घास काटते हुए जंगल में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, तो बाजूबंद गीत। 12 मास गीत का अर्थ क्या है? इन गीतों में वर्ष के सभी 12 महीनों की विशेषता, ऋतु, त्यौहार आदि का वर्णन होता है। अठूड़ी त्यौहार किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो दायरा बुग्याल में। गढ़वाल में कफुआ किस देवता की स्तुति में गाया जाता है? तो शमशेरू। और सेलकू त्यौहार गढ़वाल के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र में। और प्रसिद्ध गढ़वाली सदोई गीत की विषय वस्तु क्या है? तो भाई बहन का प्रेम। गढ़वाल का प्रसिद्ध भड़ जिनकी अपनी तांबे की खाने होने की कथाएं प्रचलित है, तो जीतू बगड़वाल। युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद खुशी व्यक्त करने वाला तलवार नृत्य सहरा या सरैया नृत्य कुमाऊं में छोलिया नृत्य कहा जाता है। गढ़वाल के किस क्षेत्र में दीपावली से ठीक एक माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है? तो टिहरी, उत्तरकाशी व जौनसार भाबर क्षेत्र में। और फिर है ओकुलो। लोहे का एक टुकड़ा जिसे स्टेप्टिक पत्थर पर रगड़कर आग की चिंगारी उत्पन्न की जाती है। और अग्याल देवी मंदिर में देवी पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल। और अघोड़ों किसी पात्र में उसकी क्षमता से अधिक रखे जाने की स्थिति।
और अछोड़ों धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटने के लिए रखी गई आधार की लकड़ी। और अट्टाली लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो भीमल के रेशों की रस्सी बनाने के काम प्रयुक्त होता है, तो ये कहा जाता है। और अणसालो लोहार की भट्टी जहाँ पर लोहा गर्म करने की दराती, कुदाल आदि कृषि यंत्र बनाया जाता है। और आफर बोलते हैं, और वो कुमाऊनी में आफर बोलते हैं। और अतरौण छज्जे के नीचे की लकड़ी या पत्थर जो दीवार से जरा बाहर निकले रहते हैं तथा छज्जे को सहारा देते हैं। और अदान हो जाएगा चावल पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया गया पानी। और अधेल खेत की उपज का आधा हिस्सा। और आल खेत की बुआई के लिए चौड़ी खेतों में हल की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट दिया जाता है। ऐसी दो लकीरों के बीच कोई आल कहा जाता है। और इक्याणा ऐसी रोटी जो तवे में एक ही ओर सेकी गई हो, इक्याण। और इखरौण अनाज के प्रथम बार कूटना। और उगलाण किसी धातु के बर्तन में रखी वस्तु पर आने वाला खराब स्वाद। उगाल गूंदे हुए आटे की छोटी लोई जिस पर तेल लगाकर नवजात शिशु के शरीर पर मसलते हैं। और फिर हो जाएगा उछाणो देवता की मनौती में रखे गए चावल और पैसे। कल माटी कठमाली पहाड़ों में लगने वाली भूमि, मैदानी भूभाग में बसे लोग। कंदोलो धान की रोपाई के लिए पानी भरे खेत में हल चलाकर खेत को तैयार करने का काम। कमोली मिट्टी की छोटी हिंडिया जो घी रखने के काम आती है। कलकली किसी की दीनहीन दशा व कष्ट की स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली दया। कासकुंडी पत्थर पर बना कुंड जिसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोने के लिए रखा जाता है। कुठौनी लोक कथाओं की एक बूढ़ी गरीब एवं विधवा पात्र। कुणाबूढ़ कहानियों में एक काल्पनिक पात्र अंधेरे कहानी की बुढ़िया। खरफांस रस्सी में लगने वाली एक गांठ जो कठिनाई से खुलती है। और कुलठसाटू विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार में बहू लाने के बदले उसी परिवार की बेटी ब्याही जाए। खर्क ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान जहां पर बरसात में पशुपालक के लिए अस्थायी गौशाला बनाए जाते हैं। गठखोली कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपये की गांठ खोलने के एवज में ली जाने वाली रकम। गठिठ पत्थर या बुझे कोयले का छोटा सा टुकड़ा जो चिलम के छेद पर रखा जाता है। तो देख लो भाई कितने मतलब कठिन सवाल है, कितने कठिन इनकी भाषा है। ये तो मतलब ये आगे तो ये तो कभी सुने भी नहीं है। अगर गढ़वाल साइड के हैं तो इतने कठिन है, कुमाऊं वालों के लिए और कठिन हो जाएंगे। और गबार अनाज में बाले फूटने की स्थिति। और गालू पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाया जाने वाला दाना। गुरमुली आकाश में दिखने वाली तारों का एक समूह जिसमें बहुत सारे तारे गोल आकृति में पास पास होते हैं। तो जो आपको एक गुरमुली में लास्ट में ये वाला शब्द आ रहा है ना, लो टाइप में, तो ये मतलब गढ़वाली में आपको यही देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी अगर ये लगाना है तो सोच लेना कि वो गढ़वाली शब्द है। और गोड़ियारू गुड़ाई करते समय खेत से निकला खरपतवार। और गोलियां लाठी हाथों की घुटनों के आगे बांधकर हाथों और घुटनों के बीच एक लकड़ी डालकर दिया जाने वाला दंड। और घटूण घराट के जल चक्र का मात्रा। घटवाड़ी पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा। और घलियाड़ो देवता या भूत नचाने के लिए कांस की थाली बजाना। घतेर भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला। घमपानी ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो। घात किसी के अनिष्ट की कामना करते हुए देवताओं को पुकारना। ये तो उत्तराखंड में प्रचलित है घात लगाना। और घंटू पत्थर की काटकर बनाई गई बड़ी ओखली जिसमें पखाल लावा आदि ऊनी वस्त्र पैरों से धोए जाते हैं। घेत ऐसी सामान को एक स्थान से दूसरे